केतन अग्रवाल, जिसकी कुछ ही महीनों बाद सिया गोयल से शादी होने वाली थी। दोनों फैमिलीज का काफी अच्छा बिजनेस था और केतन अग्रवाल पुणे के वेल नोन रियल एस्टेट विशाल अग्रवाल के बेटे थे और अपना फैमिली बिजनेस संभालते थे। और वहीं सिया गोयल की फैमिली ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस करती थी और सिया गोयल अपना बेकरी वेंचर ट्राई कर रही थी। शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी और उदयपुर का एक लग्जरी पैलेस भी बुक हो चुका था। बाहर से देखने पे सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन असली कहानी कुछ और ही थी। सिया केतन अग्रवाल से शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसका एक बॉयफ्रेंड भी था जिसके साथ वो 1 साल से रिलेशनशिप में थी और उसको पता था कि उसका परिवार इस शादी के लिए नहीं मानेगा। इसीलिए सिया ने और उसके बॉयफ्रेंड ने मिलकर केतन अग्रवाल को मारने की प्लानिंग की और उसके लिए उन्होंने लोहागढ़ फोर्ट को चूज किया। 31 मई 2026 को सिया केतन को लोहागढ़ फोर्ट पे लेके गई। फिर 4 जून को दोबारा फोर्ट चलने की जिद की, लेकिन केतन की फैमिली ने मना कर दिया। बोला बार बार क्यों जाना है। फिर केतन ने बहुत जिद की तो फैमिली मान गई, लेकिन फिर किसी रीजन की वजह से केतन उस दिन नहीं जा पाया। उसके बाद फिर 14 जून को सिया ने लोहागढ़ फोर्ट जाने की जिद की और दोनों लोग वहाँ गए और वहाँ पे पहाड़ पे सिया ने केतन को धक्का दे दिया, लेकिन केतन पीछे एक पेड़ से टकरा गया और उसकी जान बच गई। फिर केतन ने सिया से पूछा कि तुमने मुझे धक्का क्यों दिया। तो सिया ने बोला कि वहाँ पे एक सांप था तो मैं तुम्हें सांप से बचा रही थी, इसीलिए मैंने तुम्हें धक्का दिया। तो केतन को लगा कि सच बोल रही है, इसलिए केतन ने इग्नोर कर दिया। फिर आया 18 जून 2026 का दिन। उस दिन सिया वापस से केतन को लोहागढ़ फोर्ट लेके गई और वहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड पहले से मौजूद था। फिर सिया ने और उसके बॉयफ्रेंड ने मिलकर केतन अग्रवाल को लोहागढ़ फोर्ट से धक्का दे दिया, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। उसके बाद तुरंत सिया ने पुलिस को कॉल कर दिया और केतन के घर वालों को भी कॉल कर दिया और एक कहानी बना के बोल दिया कि केतन फोटोग्राफ्स ले रहा था और उसकी वजह से उसका पैर फिसल गया और वो खाई में गिर गया। लेकिन जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया तब पता चला कि सिया और उसके बॉयफ्रेंड ने मिलकर केतन अग्रवाल को लोहागढ़ फोर्ट से धक्का दे दिया। फिलहाल अभी दोनों पुलिस कस्टडी में है और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो मैं तो यही कहूंगी कि अगर किसी को शादी नहीं करनी है तो वो सीधा मना कर दे या फिर शादी के दिन भाग जाए, क्योंकि अगर वो इतने बड़े मर्डर की प्लानिंग कर सकती है तो वो शादी के दिन भागना ईजी होता है उसके लिए। लेकिन ऐसे किसी के बेटे को, किसी के पोते को, किसी के भाई को मार देना सिर्फ अपनी खुशी के लिए, ये बिल्कुल गलत है।